ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आज कौन सा पर्व है? जीमूत वाहन के नाम पर जितिया का पर्व है, जीवित पुत्रिका का व्रत। तो इस पर भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि जीवित पुत्रिका का व्रत कुछ माताएं कर रही थी और उन्हें देखकर चील सियार भी सोचते हैं कि हम भी करें। अच्छा, आप ये सोचिए कि ऐसे ये कथा चील सियार पर ही है कि चील सियार के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद ये जीवित पुत्रिका का व्रत स्टार्ट हो गया। लेकिन इसमें दिखाया कि जीवित पुत्रिका का जो व्रत है उसमें चील सियार करते हुए पहले ही देख लिए थे माताओं को। तो आखिर फिर माताएं कैसे की, ये तो स्टार्टिंग बताया ही नहीं गया है। दूसरा ये कहानी है कि जीमूत वाहन एक राजा का बेटा थे जिनको राजा बनाया गया था, लेकिन वो राजा नहीं बने और वो उनके पिता जो थे वो संन्यास ले लिए थे और उनके साथ वो भी राजभाग अपने बड़े भाई को देकर, जो भाई थे उनको देकर जीमूत वाहन भी उनकी सेवा के लिए चल पड़े। तो सेवा करते वक्त एक दिन क्या हुआ, रास्ते में कोई माता रो रही थी तो जाके पूछे क्या बात है, तो बोले कि यहाँ एक गिद्ध है जो हमारे बच्चों को खा जाता है, आज मेरी बच्चे की बारी है। तो बोला कि कोई बात नहीं, हम आपके दुख को दूर करेंगे। वो क्या किया, वो चले गए उस बेटे के जगह पे, खुद चले गए और उसका एक अंग बांह खाया चील, हाथ से थोड़ा सा आंसू गिरा लेकिन शांत रहे और तुरंत दूसरा बांह दे दिए कि लो इसको भी खा लो। और उसके बाद वो सोचा कि ये साधारण तो हो ही नहीं सकता है, खाने के बाद तो लोग छटपटाता है, ये तो दूसरा दे रहा है। बोले तुम कौन हो, परिचय दिया। बोले कि देखो तुम ये जो काम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, किसी के बच्चे को मार कर तुम अपना भोजन बना ले रहे हो, एक दिन के लिए भोजन है, सो इसीलिए अगर तुमको तो हम मना नहीं कर सकते, तो चलो कम से कम एक दिन का तो भोजन हम बन सकते हैं ना किसी को बचाने के लिए। तो उसे देख कर चील को लगा, गिद्ध को, कि जब ये बचाने के लिए इतना त्याग कर रहा और हम केवल अपनी भूख को मिटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो तुरंत फिर शांत हो गया और बोला कि तुम बताओ तुम्हें कौन सा वरदान दे। तो बोले कि अगर तुम वरदान ही देना चाहते हो तो तुम मुझे वरदान दो कि जितने भी बच्चे हैं उसको जीवित कर दो और आज के बाद किसी भी बच्चे को नहीं खाओगे। तो बोला कि ठीक है, लेकिन इसके साथ और भी वरदान दिया कि तुम्हारे नाम से ये व्रत स्टार्ट हो जाएगा जीवित पुत्रिका का। तो कहने का मतलब यहाँ त्याग का है, त्याग का भाव दिखाया गया है कि त्याग हम जब करते हैं अपने संपूर्णता का जो भी तन मन धन संबंध संपर्क हर चीज का जब त्याग करते हैं और किसी की खुशियों का ख्याल रखते हैं, तो क्या हम पूज्य नहीं बन सकते हैं? हमारी ही ये सब कहानियां हैं कि कोई किसी को बचाने के लिए हम आगे आ गए, ये सब संगम युग की कहानियां हैं। और हमें यहीं पर जो चील और सियार का कहानी है उसमें दिखाते हैं, यहाँ पर क्या बच्चे नहीं है, ब्राह्मणों में भी कोई चील है तो कोई सियार है, हर तरह के बच्चे हैं। तो और उसमें क्या दिखाया गया, चील और सियार जब व्रत करते हैं तो चील है पूरा व्रत रखती है और सियार क्या की खा लेती है, मांस खा लेती है। दूसरे जन्म में वो लेती है, दो बहनें के रूप में जन्म लेती है, दो बहन के रूप में। और जो सियार है वो जो खा लेती है वो बनती है बड़ी बहन और छोटी बहन चील बनती है। चील बनती है, मतलब दोनों बहन बनती है। एक राजा के घर में ब्याही जाती है, जो बड़ी बहन बनती, सियार जो बनी वो राजा के घर में ब्याही जाती है, और जो चील थी वो मंत्री के बेटे से ब्याही जाती है। और उसके बाद दोनों के बच्चे होते हैं लेकिन उसके मर जाते हैं, इसके जीवित रह जाते हैं, जो चील बनी थी। अब इसके जीवित रह जाते हैं तो वो गुस्सा करके क्या करती, उसके बच्चों को मार के काट के और डब्बे में भर के भेज देती है। लेकिन ये जो चील थी ये तो आवाज़ देती अपने बच्चों को, तो देखती है बच्चे सही सलामत वापस आ गए और डब्बे में तो मिठाइयाँ हैं, सब कुछ है। तो गुस्साती है, तो पता चला कि तुम क्या की ऐसा जो तुम्हारे बच्चे जीवित हैं। तो बोली कि हम ऐसा सब व्रत किए थे, पिछले जन्म का कहानी बता देती है। अब बताइए पिछला जन्म का कहानी कैसे उसको पता है ना। और उसके बाद
तो बोली कि ठीक है तुम भी करो, तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद वो दोनों करती है, फिर दोनों के बच्चे सही सलामत होने लगते हैं, बहुत अच्छे से जीने लगती है। कहने का मतलब यहाँ पर जब हम लोग संगम युग में आते हैं तो हमारे पास हर तरह का दुख होता है। किसी का बच्चा अच्छा नहीं है, किसी का बच्चा हुआ ही नहीं है, किसी का पति अच्छा नहीं है, किसी का कुछ अच्छा नहीं है। तो उसके लिए सारा कुछ यहाँ बताया जाता है। हम लोग को बाबा पिछले जन्मों का कहानी सारा बता चुका है कि पिछले जन्म में ये हुआ था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो आज हम लोग जान गए, तो अब हम लोग दूसरों को भी बताते हैं कि देखो तुम भी ऐसे कर्म करके आए थे, इसलिए तुम्हारे साथ ये दुख सुख आ रहा है। अब तुम अच्छा कर्म करो तो तुम्हारा भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर जब सब ठीक करने लगते हैं तो सबका ठीक होने लग जाता है। तो ये सारा व्रत उपवास ये सब इसी समय का है। उसमें भी बोला जाता है मांस नहीं खा लिया तो बहुत बड़ा पाप का बोझा चढ़ गया, कई जन्म खराब हो गए उसके। यहाँ पर भी कोई चील और गिद्ध की बात नहीं है, लेकिन यहाँ मनुष्य जो बना था 5 तत्वों का शरीर, वो 5 तत्वों से मन नहीं भरा, उसको मांस आदि खाने लगा तो क्या हो गया, वो भी तो जानवर योनि में आ गया ना खाने से। तो यहाँ पर देखिए इसका नियम है कि पहले नहा कर खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये सारा तो हम लोग रोज कर रहे हैं, रोज बिना नहाए तो खाते नहीं है। दिन भर भगवान का ध्यान करना है और एक ही टाइम भोजन करना है। उसमें बताया गया जिस दिन नहा कर खाते हैं उस दिन, उसके बाद दिन भर उपवास भी करना है। खाने का उपवास तो आज गरीब भी कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। और आज आप देखिए कि जो जीवित पुत्रिका का व्रत करता है उसके घर में उसी दिन बच्चों का मृत्यु हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? जब वो व्रत कर रही है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि केवल एक व्रत नियम रह गया है, धारणा नहीं रह गया है। जब पूरा साल भर तक हम हर रोज बिना नहा कर भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, और एक दिन कर लिए और हम सोचते कि मेरे बच्चों का जीवन बन जा रहा है। आज देखिए कि हम लोग पूरी हर रोज व्रत के अनुसार कर रहे हैं। बाबा का जो निरंतर व्रत धारण करना, उस व्रत को हम लोग धारण कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ। और ये बात भी तय है कि आप कुछ भी कर ले व्रत, जो मनुष्य जो आत्मा शरीर में आई है वो शरीर से जाएगी भी, वो तो रहने वाली नहीं है। जितना उम्र जो लेकर आई है वो आएगी, उतना ही उम्र जिएगी। तो फिर ये रोना या खुश होने का भी बात ही नहीं है। कोई जन्म ले लिया तो भी बहुत खुश, जन्म लिया मेरे घर में, कोई मर गया तो बहुत दुख। ये सब क्या है? अंधश्रद्धा है। बाबा सत्य ज्ञान अब हमें दे रहा है। सत्य ज्ञान को धारण करें, सत्य स्वरूप एकाग्र मन को करें, सत्य परमात्मा को याद करें, हमारा हर जन्म सुंदर हो जाएगा। इसी जन्म में हम क्या करें? व्रत को धारण करें कि बाबा ही मेरा सब कुछ है, तो हर जन्म में सारे रिश्ते हमें अच्छे मिलेंगे। इसी जन्म में हम हमेशा ज्ञान स्नान करके तब भोजन करें। भोजन करें तो इसी को कहा जाता नहा कर खाना। बिना ज्ञान स्नान किए नहीं खाना है, तो नहा कर खाना है। फिर नियम से खाना है, नियम व्रत को धारण करना है कि दिन भर हम खा रहे हैं, वैसा भी तो नहीं है। बाबा दिनचर्या दिया है कि कैसे तुमको खाना पीना है हर चीज़ का। तो अब उसके बाद जब दूसरा दिन तो पूरी तरह से निरंतर उपवास रहता है, उसके बाद तीसरे दिन बहुत तरह का भोजन मिलता है। तो तीसरे दिन का मतलब है कि पहले बाबा के बने नियम धारणाओं पे आए, दूसरे पूरा हर तरह का उपवास ये सब पूरी तरह से धारणाओं में आ गए। और तीसरे दिन मतलब हम सतयुग में जब पहुंच जाते हैं तो 56 तरह का भोग सब कुछ मिलने लगता है, भरपूरता हो जाती है। वहाँ रिश्ते भी भरपूर, खान पान भी भरपूर, सब कुछ हो जाता है। तो हर एक जो कहानी है ना वो संगम युग से है, और क्या इससे प्राप्तियां हैं सतयुग में, वो सारा कुछ क्लियर किया जाता है। तो इस समय हमें व्रत करने की जरूरत है। वो केवल खान पान का व्रत नहीं, हमें ज्ञान स्नान करके मन को पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है, तन से पूरी तरह से धारणा में आना। सारे रिश्ते आपको सुंदर मिलने वाले हैं, पूरे कल्प के लिए सुंदर मिलने वाला है। इसलिए केवल कोई भी कथा से पहले ये बात बोला जाता, बहुत समय पहले की बात है। कब की बात है ये कभी नहीं क्लियर किया गया है।
ये सब संगम युग की बात है ना। ओम शांति। तो आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, सबसे पहले पहले यही ख्याल करो कि मुझे आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। अभी तो पूरा पूरा ध्यान रखना है कि हम मेरी आत्मा के ऊपर जो जंक लग गया है विकारों का, उसको कैसे पहले उतारे। सुई पर जब कट लग जाती है ना तो चुंबक की खींच नहीं होती, चुंबक नहीं खींचेगा उसको। अगर जंक लगा हुआ सुई है ना तो चुंबक उसको नहीं खींचेगा, और जब जंक साफ हो जाता है तो चुंबक तुरंत खींच लेता है। उसी तरह जब तक हमारे ऊपर पाप का बोझा है, हम बाबा के अनुसार नहीं बन पाते हैं। हम लोग कभी छोड़ भी देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि पाप आपको छुड़वा रहा है। अभी तुम पहले मेरा कर्जा चुकतू करो तब उधर जाना, है ना। क्योंकि बाबा का बनने के बाद तो सुख ही सुख है। तो जो हमारा हिसाब किताब वो रोकता है, जो पाप का कर्म है वो रोकता है। यही है जंक। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है कर्मातीत बनने का, कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने का हमें पुरुषार्थ करना है। कि हम अच्छा कर्म करते हैं, तुरंत हम अपनी बड़ाई खोजते हैं कि मेरी बड़ाई हो जाए, देखो कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा करता है। अगर कुछ निंदा हो गया तो रोने लगते हैं कि मेरा निंदा हो गया। नहीं, दोनों ही प्रकार के कर्मों से हमें मुक्त बनकर रहना है। यही है कर्मातीत अवस्था। फल की चिंता नहीं। भगवान का बनने के बाद ना लोग बोलते हैं हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। क्यों? आप बाबा के बन गए, बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं, बस उस पर अटेंशन रखें। बाकी बाबा को क्या देना है उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। हम मांग कर उस जो मिलने वाला फल उसको छोटा ना कर दें। तो कोई भी कर्म संबंधी की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ ना खींचे। कर्म बंधन है, जरूरी नहीं है कि रिश्तेदारों का ही बंधन होता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसका भी बंधन होता है। हम इतना कमाए क्या कर लोगे? इतना कमा कर क्या कर लोगे? विनाश जब सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, सब बह जाएगा, कर्म ही साथ जाएगा। तो सारा कनेक्शन एक बाप से रहे। बाबा जैसे रखे, जो करे, जैसे खिलाए, हाँ जी, बस मुझे अपना कर्म अच्छे से करते जाना है, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करो कि झरमुही झगमुही में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाद में याद में रहने का अभ्यास करो, केवल बाबा को याद करना और कुछ भी याद ना आए। गीत बजाए, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। कौन गीत सुन रही है? ये आत्मा सजनिया सुन रही है। और कौन जगा रहा हमें? बाबा साजन जगा रहा है ना। तो सभी आत्माओं का साजन है शिव बाबा। रूहानी बच्चों यानी आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना। सब सुन रहे? कौन सा गीत बजा? जाग सजनिया जाग। तो क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्मा अभिमानी बना रहे हैं, तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो। तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? जब स्वयं को नहीं जान रहे हैं तो भगवान को कैसे जान जाएंगे? और लोग समझते हम ही भगवान बन गए, अब थोड़ा सा ज्ञान क्या हम दे दिए, हम खुद को भगवान समझने लगे। तो यह बाप ही बैठ समझाते। समझाना शरीर के साथ ही होता है ना। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है। आत्मा जानती है कि हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी यथार्थ रीति जानते हैं हम सभी। सब एक्टर्स पाठधारी हैं, सभी अपना अपना रोल निभा रहे। पिक्चर में देखते हैं ना, कोई हीरो हीरोइन बना, कोई साइड रोल में भी आया, कोई विलन का भी रोल किया। लेकिन अगर विलन का भी रोल किया तो उसको भी प्राइज मिलता है। तो बस अपने रोल को अच्छे से निभाना है। लेकिन हमें क्या करना है, वो रोल हमें अभी जो मिला है उस पर चलना है। जो इस ज्ञान में नहीं है वो बहुत अच्छा रोल अदा करे विलन का, लेकिन हमें तो हीरो हीरोइन का रोल मिला है ना। तो भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्ठा यानी होलसेल में समझा देते हैं कि हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है। तुम्हारी बुद्धि में हर एक आत्मा को स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए, ड्रामा का ज्ञान होना चाहिए। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते जो सत्युग के आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है। कैसे हमारा पाठ नुधा हुआ ना। बाबा इतना धर्म स्थापक आए, ज्ञान दे रहे थे, लेकिन कभी नहीं हमारा मन स्वीकार किया सही है ये।
कभी नहीं लगा कि हम संतुष्ट हुए इस ज्ञान से। लेकिन बाबा 1 सेकंड में सतयुग से लेकर कलयुग तक का ज्ञान दे दिया। तुम बच्चे आत्मा हो, आत्मा यहाँ रहती है, फिर आत्मा पुरुषार्थ करती है, उसके अनुसार फल पाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मतलब अगर 5 से 10 मिनट में सारा राम कहानी बता दिया जाए, आत्मा का कहानी, राम कहानी माना आत्मा की कहानी। तो अभी तुम जानते हो ना मेरा बाप कौन, उनका इस समय इस ड्रामा के अंदर क्या पाठ है, शिव बाबा का क्या पाठ है, ये भी हम लोग जान रहे हैं। यह भी जानते हैं कि ऊंची से ऊंचा बाप है, सभी का सदगति दाता है, दुख हरता सुख करता है, दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंचा है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जयंती, शिव जयंती बोला जाता है ना, शिवरात्रि बोला जाता है, शिव विवाह नहीं बोला जाता है कभी, लेकिन क्या मनाते हैं, शिव विवाह मना लेते हैं ना। जबकि क्या है ये, शिव जयंती जन्मदिन है, फिर शिवरात्रि, रात्रि में शिव बाबा आता है। तो जिस की रजाई में जिस पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उसको स्टैंप भी बना देते हैं, उसके नाम का स्टैंप बना देते हैं। अब शिव जयंती भी मनाते हैं। समझाना है चाहिए कि सबसे ऊंची जयंती किसकी हुई, किसकी हुई। जैसे कोई धर्म स्थापक आया, अच्छा काम किया, चलो उसका स्टैंप बन गया, मतलब उसका धर्म स्थापन हो गया, उसके अनुसार लोग चलने लगे। लेकिन धर्म स्थापन किए, लेकिन पूरे विश्व को कहाँ बदले, फिर तो कलयुग आ गया। तो सबसे ऊंचा गायन किसका होना चाहिए, शिव बाबा का, जो कलयुग को सतयुग में बदल दे रहा है। तो किसकी स्टैंप बनानी चाहिए, शिव बाबा की बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसफर अच्छा होगा तो उसकी स्टैंप भी बनाते रहते हैं, जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए केवल बाप की, जो सबका सदगति दाता। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे, टोटल आत्माएं पतित बन गई हैं। अब पतित बन गई तो कौन पावन बनावे, तो शिव बाबा को तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि एक भी आत्मा पावन रही ही नहीं। सबसे ऊंची से ऊंचा शिव बाबा पतित पावन है। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं ना, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा है ना, ऊंचे कैलाश पर्वत सबसे ऊंचा है ना, उस पर शिव बाबा का मंदिर बनता है। अमरनाथ का यात्रा करने जाते हैं तो क्योंकि सबसे ऊंचा कार्य किए बाबा, हम लोगों को हीरा बनाए, देवता बना दिए, इसलिए उनका स्थान ऊंचाई में देते हैं। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाने का मालिक बनाते हैं। वह जब आते हैं तब सदगति होती है, तो उस बाप को ही याद में रहनी चाहिए। स्टैंप भी शिव बाबा को कैसे बनाएं, किस शिव बाबा की स्टैंप कैसे बनाएं। भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, यहाँ स्टैंप कैसे बनाना है, वहां तो शिवलिंग बनाकर बैठा देते हैं, मंदिर बना दिए, यहाँ पर स्टैंप कैसे बनाएंगे, कैसे पता चले कि शिव बाबा आया है। हमारी तैयारी है ना, हम कैसे बन रहे हैं, हमारी धारणाएं कैसी हैं, हमारी स्थिति कैसी है, यही स्टैंप है। हम लोगों को अपनी स्थिति से स्टैंप लगाना है। तो वही ऊंची से ऊंचा आत्मा ठहरी ना, जो बाप के हर श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनती है, वही ऊंची से ऊंची ठहरी। ऊंची से ऊंचे मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ का मंदिर है ना, शिव का मंदिर है। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है, उनकी पूजा क्यों करते हैं, शिव कौन है ये भी नहीं जानते, उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं, बाबा क्या किया है शिव बाबा आकर, जो इतनी पूजा करते हैं। दुर्गा जी का जानते हैं कि चलो महिषासुर को मारी है ना, और भी देवी देवता, जैसे कृष्ण भी कंस को मारा, तो ये सब सुदामा का उद्धार किया, उसका उद्धार किया। शिव बाबा क्या किए, और जो विष भी पीने का वो तो बोलते शंकर जी पिए, तो शिव कौन है, शिव क्या किए हैं। और बोला जाता है कि शंकर विनाशकारी है, शिव कल्याणकारी है। तो ये सारी बातें बाबा के ज्ञान में क्लियर हो जाती हैं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई ना, मारा ना किसी को, मारना गलत, सही कैसे हो सकता है। तो इस समय तो सब डबल हिंसक बन रहे हैं, डबल हिंसक मतलब मनसा से भी सबको मार रहे हैं और शरीर से भी सबको मार पीट रहे हैं। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है, डबल अहिंसक। तो यह लक्ष्मी नारायण है, जो ना काम कटारी चलाते हैं ना तन से मन से किसी को मारते हैं। तो मनुष्य को जब पूरा ज्ञान हो तब तो अर्थ सहित स्टैंप निकले। सतयुग में स्टैंप निकलती ही
इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, तो जरूर ऊंचे से ऊंचा लक्ष्मी नारायण का ही स्टैंप लगेगा ना वहाँ पर, तो लक्ष्मी नारायण के अनुसार ही राज्य चलता है। अभी तो भारत का वह स्टैंप होना चाहिए। ऊंची से ऊंचा है त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं, अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परम पिता परमात्मा ही स्वर्ग, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये भूल जाते हैं और वही चील और सियार बन जाते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। अपने से ऊंचे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देखते हैं कि वो ऐसी कर रही हैं, आगे बढ़ी, चलो हम लोग भी करें। और उन ब्राह्मणों में भी कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो यह माया भुला देती है। बाबा को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या कहते हैं, यह किसी को भी पता नहीं, किसी को नहीं पता कि भगवान क्या कर रहा है। शिव जयंती का अर्थ भी नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप की और कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं। मतलब आत्मा और परमात्मा दो ही अविनाशी है। ड्रामा तो जो है अविनाशी, लेकिन आत्माएं सारी जन्म मरण में आ चुकी हैं, पतित बन चुकी है, तो अब पावन कौन बनाएगा? एक ही परमात्मा जो जन्म मरण में नहीं आया है। तभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर रहम करो, अपने ऊपर भी आप ही रहम करो। रहम क्या करना है कि अब माया की दुनिया में नहीं जाना है, माया की जो मत है उसको नहीं मानना है। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी रहम करते हैं ना, यह भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। तो टीचर भी तो रहम करा ना, सारा राज खोलकर हमारे सामने रख दे रहा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वास्तव में इनका नाम पाठशाला भी नहीं लेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई ना, इतना ऊंचा पद पाते हैं तो यूनिवर्सिटी हो गया। बाकी तो सब झूठे नाम रख देते हैं। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए नॉलेज थोड़ी देता है। अब जो यूनिवर्सिटी खुला हुआ है पूरे यूनिवर्स के लिए नॉलेज दे रहा है क्या? सब एरिया का अपना अपना अलग अलग यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ जो बाबा का यूनिवर्सिटी खोला हुआ वो तो पूरे विश्व के लिए है। तो यूनिवर्सिटी का एक ही बाप की है जो सारे विश्व को सदगति देते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है, इन द्वारा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा मिलता है, अर्थात शांति सुख को भी प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो हुआ ना, इसीलिए बाबा कहते हैं कि डरो मत कोई भी बात में। जैसे शुरुआत में बोलते थे कि ये पर्व नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं किए, कुछ नहीं हुआ, और जिसको होना रहेगा वो करके भी हो रहा है। हाँ, हम अब जो बाबा का श्रीमत है कि एकदम नियम धारणा से चले, हर रोज बाबा को याद करे, सबको सकाश दे, मुरली सुने, सारा कुछ करेंगे, तो बाबा कहता है डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो यह बात समझने की बात है। ऐसे भी होता है ना, इमरजेंसी के टाइम में कोई किसी की सुनते भी नहीं है। अगर किसी का के साथ कोई विघन बड़ा आ गया, अब उसका सारा ज्ञान उस समय लोप हो जाता है, हमको कुछ नहीं सुनना है, अगर भगवान है तो ये ठीक करके दिखाए, उस समय चैलेंज कर देते हैं भगवान को। तो क्या होता है, उस समय ज्ञान सारा लोप हो जाता है। तो प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है, प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है, मतलब हमारी कर्मेंद्रियां, शरीर जो है राज्य करने लग जाती है, हम भी प्रजा बन जाते हैं, आत्मा क्या है प्रजा के अनुसार चलने लग जाती है। तो और किसी भी धर्म में शुरू में रजाई नहीं चलती, वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो जाते तब रजाई कर सके। यहाँ तो बाप रजाई स्थापन करे, अभी से ही रजाई दे रहा है, अभी से रजाई दे रहा है कि नहीं सबको? कौन सी रजाई दिया? अभी स्वराज्य अधिकारी बनाया ना, दिलों पर राज करने वाला बना दिया। तो यूनिवर्स के लिए ये रजाई दे रहा ना, अभी भी हम स्वराज अधिकारी बन रहे, हम सबके दिलों पर राज करने वाले बन रहे, तो यूनिवर्स का ही तैयारी हुआ। तो यह भी समझने की बात है। देवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग में स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया कि श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ और समझाओ कि श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था फिर श्याम कैसे बन गया? और सुंदर की तो लोग समझते हैं ना कि शरीर को काला कर दिया और संस्कारों को सुंदर कर दिया, है ना। तो वही चीज तो यहाँ हो रहा है ना, हम अभी शरीर से पतित बन गए हैं, आत्मा पावन बन रही है, श्याम सुंदर हो गए,
फिर नया शरीर जो मिलता है उसका नाम कृष्ण पड़ता है। तो यहाँ पर बाबा सारा राज बता रहा है कि बच्चे श्याम सुंदर का अर्थ इसी संगम युग पर है। भारत ही हैविन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हैविन अर्थात गोरा। जब संस्कार भर कर जाएंगे तो वहाँ शरीर भी सुंदर होगा, वहाँ कोई काला शरीर नहीं होगा। ये तो संगम युग का बोला जाता है, श्याम सुंदर। तो राम राज्य को दिन और रावण राज्य को रात कहा जाता है। तुम तो समझा सकते हो, देवताओं को काला क्यों बना दिया? बाप बैठ समझाते, तुम हो अभी संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये सारी कहानी इस संगम युग की है, वह नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, तुम हो संगम युग पर, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ अभी कर रहे हो। तो विकारी पतित मनुष्य से तुम्हारी कोई कनेक्शन ही नहीं। कोई कनेक्शन है विकारी मनुष्यों से? उसके अनुसार ना हमारा खान पान है, ना रहन सहन है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसीलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। बार बार कर्म संबंधों से दिल लग जाता है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, इसके लिए चेक करना है, ऐसे करना। आप सब कुछ करें लेकिन न्यारा होकर करें, बंधन में ना फंस जाए। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। हमेशा बाबा याद रहेगा ना तो आप कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, सब कुछ निभाते हुए भी। बाप समझाते, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये नशा होना चाहिए। वह उमंग कोई में रहता नहीं है, लेकिन बाबा क्लियर कर रहा है कि अभी मुरली सुन रहे तो बहुत उमंग उत्साह है, लेकिन जैसे ही फिर कर्म संबंध में गए तो पति याद आने लगा, पत्नी याद आने लगी, परिवार, बच्चे, धन दौलत, धंधा धोरी सब याद आने लगता है। तो माया क्या करती, घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आती है। हम खुद ही अपने अंदर चेक करें कि हम देह है कि आत्मा है। आत्मा है तो फिर देह में क्यों फंसना, और देह का तो अंत निश्चित है। तो जबकि समझते हो कि शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश होनी चाहिए ना, वह खुशी रहनी चाहिए। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखोगे तो फट से चटक जाएगी, मतलब चिपक जाएगी। तो अगर हमारे ऊपर भी अगर पाप का बोझा नहीं है तो हम भी बाबा के अनुसार तुरंत चलना शुरू कर देंगे। हाँ बाबा, हम तो करेंगे, पाप का बोझा नहीं होगा तो। और अगर पाप का बोझा कैसे करें, कब तक करना पड़ेगा, क्या क्या करना होगा, बहुत मतलब लग रहा है जैसे भारी हो जाते हैं। तो थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। तो जहाँ से नहीं होगी उस तरफ से चुंबक खींचेगा, जहाँ जंक नहीं होगा उधर खींचेगा, और जिधर जंक है उधर से हम फंसेंगे। तो बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा में रहोगे, कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। बाबा क्लियर कर रहा है कि अगर तुम्हारे ऊपर विकारी दृष्टि वृत्ति कृति है तो बाबा की खींच तुम्हें महसूस नहीं हो पाएगी। हर एक समझ सकते हैं कि हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। तो हमें अपने आप को पवित्र बनाना है, बाप के अनुसार चलना है। कशिश नहीं होती क्योंकि तुम्हारे ऊपर कट चढ़ी हुई है, जंक लगा हुआ है विकारों का। तुम बहुत याद में रहते हो तो विक्रम विनाश होने लगते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हो तो और ही 100 गुना दंड चढ़ जाता है, फिर कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। फिर अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, याद भूलने से कट चढ़ जाती है, मतलब कोई ना कोई विक्रम हो जाता है। तो वह कशिश लव नहीं रहता है ना, वह कशिश वो प्यार नहीं रहता बाबा के प्रति। फिर सोचते ऐसा तो हो रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है, हम तो बाबा को इतना मानते। प्यार नहीं, आप लोभ में जुड़े थे क्या बाबा से? प्यार तो है ही नहीं। बाबा तो ये परीक्षा ले रहा था, देखते हैं क्या करते हो तुम। कट उतरी होगी तो लव होगा, खुशी में रहोगे, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हो। बाबा कहता है ना कि सर्विस वाली बाबा का ज्ञान की बातें चर्चा नहीं करते हो, तो क्या करते, इधर उधर की सड़ी हुई बातें जो अच्छा नहीं है उसकी चर्चा हम करते रहते। अरे उसके घर में ऐसे हुआ, उसका ये हुआ, उसका वो हुआ। तो बुद्धि से, बाप से बुद्धि योग तुड़ा देती है, तो जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाता। जो भी थोड़ा बहुत तुम अच्छा बनना चाहते थे, झरमुही झगमुही कहने से वो भी नष्ट हो जाता है। तो बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा ना जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। तो बाप को भी उनसे कशिश होगी, उन बच्चों से बाबा को भी कशिश होती है।
यह बच्चा तो सर्विस अच्छा करता है और योग में भी रहता है, तो बाप का प्यार उस पर बरसने लगता है। अपने ऊपर ध्यान रखना है कि हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ है। अगर याद नहीं करोगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। रोज हम अपना चार्ट रखें, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना समय बाबा को याद कर अपनी आत्मिक स्थिति में रह रहे हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो ये कट तो उतारना पड़ेगा। उतरती भी है तो चढ़ती भी है। यहाँ पर कट उतरता भी तो चढ़ता भी है ना, चलते चलते 100 गुना दंड हो जाता है। बाप को याद नहीं करते तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हो। बाप कहते कट उतरने बिगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। बिना विकारों का जंक ना उतरे तब तक बाबा के पास नहीं पहुंच सकते हैं। नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता है तो पद भी भ्रष्ट हो जाता है। अगर आप सजा खा खा कर रो कर पार करते हैं तो बाबा कहता मोचरा भी, और केवल मानी मतलब टुकड़ा थोड़ा सा मिल जाता है, चलो सत्युग में जाने का आ गया पाठ, लेकिन सुख शांति ऊंचा पद नहीं मिलेगा। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला अगर आप प्रजा दास दासी बन गए तो। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हो तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं। अगर आप अपने अंदर की विषय विकारों को निकालने का कोशिश नहीं करते हैं तो बाप समझेंगे इसकी तकदीर में नहीं है। तो क्वालिफिकेशन चाहिए ना सत्युग में जाने के लिए। जो जो बाबा नियम बताया है, जो जो करने के लिए बताया है, उसको कर कर हमें क्वालिफिकेशन लेना है। अच्छे कैरेक्टर चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं। इस समय मनुष्य उन्हों के आगे जाकर अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। हम तो नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, बोलते हैं ना, हम तो आपके दास हैं। शिव बाबा को या जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते, परंतु सभी का सदगति दाता तो एक बाप है। बाप ही स्वर्ग का स्थापना करते हैं, फिर नीचे भी उतरना है। बाप के सिवा कोई भी पावन नहीं बना सकता है। मनुष्य गड्ढे के अंदर जाकर बैठते हैं, इसमें भी गंगा में जाकर बैठ तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा है ना। मतलब लोग है ना गड्ढा बहुत ज़्यादा खोल लेते, उसके अंदर कोई तंग हमको ना करे। हठ योगी है ना, तो बाबा कहता उसे अच्छा जाओ पतित पावनी गंगा में स्नान करो। मनुष्य शांति चाहते हैं, तो जब घर जाएंगे तो पाठ पूरा होगा। बाबा कहता घर जब जाएंगे तो शांति मिल जाएगा, लेकिन तभी जाओगे जब तुम्हारा पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है निर्वाण धाम, वहाँ शांति कहाँ से आई। तपस्या करते हैं, वह भी कर्म है ना, करके शांति में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। बाबा कहता हर एक कर्म है। जब आप बैठे हैं एकाग्र करके तो याद भी तो कर रहे हैं ना मन से, तो वह सब भक्ति मार्ग है। पुरुषोत्तम संगम युग तो एक ही है। जबकि बाप आते ज्ञान देते, आत्मा स्वच्छ बन जाती है, मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती। बाबा आया, पहचाने और उनके अनुसार हम चलने लगे तो हमारी कट उतरती गई और हम सत्यु के प्रिंस प्रिंसेस बनकर जाएंगे। तो जो मेहनत करेंगे वो राज्य करेंगे। अब जो मेहनत करेंगे वो राज्य करेंगे, और जो केवल ज्ञान में चल रहे हैं तो वो तो दास दासी बन जाएंगे सत्युग त्रेता का। बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो सजाएं भी खाएंगे। गुरु में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, गुरु ने साक्षात्कार कराया था सजाओं का। मतलब शुरुआत में बहुत सारे लोग साक्षात्कार करते थे कि कैसे कैसे सजा भोगना होगा, फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा है। देखेंगे हम श्रीमत पर नहीं चले तो हमारा क्या हाल हो गया। लोग देखेंगे अपने आप को। बच्चों को कल्याणकारी ही लेकिन बनना चाहे जैसी भी आत्मा हो, हम बच्चों को कल्याणकारी मतलब सबको गले लगाने वाला बनना है। बाप और रचना का परिचय देना। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, उसी तरह बाबा भी हमें ज्ञान में उतार रहा है, बहुत अच्छे से धारणा करा रहा, विघ्नों में का सामना करवाता है। तो कैसे बाप की याद में रहने से हमारे विक्रम विनाश होंगे, हमारे ऊपर चढ़ा हुआ कट उतर जाएगा। नहीं तो वह कशिश, वो लभ बाप के साथ नहीं रहता है। सारा लभ चला जाता मित्र संबंधियों आदि की तरफ। मित्र संबंधियों के पास रहते हैं ना, तो कहाँ भी जंक खाया हुआ है, संग हुआ संग, अथवा कहाँ यह संग है ना, कहाँ जंग खाया हुआ संग यानी माया का संग, और कहाँ बाबा का संग। जो भी अच्छे से चल रहा है सबका जीवन सुधर रहा है। जंग खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी ना। कट उतारने के लिए बाप आते हैं।
बाप से ही पावन बनेंगे। बाबा कहते हैं ना, अगर तुम विकारी हो तो तुम जिसके साथ भी रहोगे वो विकारी बन जाएगा। इसीलिए अभी बाप के साथ रहना है। आधा कल्प में बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। आधा कल्प से मतलब जो द्वापर से स्टार्ट हुआ उसी समय से हमारे ऊपर जंग चढ़ता गया। आज पूरा फुल हो चुके हैं जंग चढ़ाकर, इसीलिए बहुत दुखी हैं। अब बाप तो चुंबक है, कहते बच्चे मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया को बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होगा देवी देवताओं का, फिर बुद्धि को पाते वृद्धि को। धर्म से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं, वहां से ही आकर। मतलब देखिए, ऐसे जो धर्म स्थापक आए उनके तरफ जो आत्माएं आई ऊपर से आते गई, लेकिन हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो कलयुग से ही आएंगे। तो ऊपर से तो कोई आते नहीं है, और धर्म वालों से ऊपर से आते हैं। वहां तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, यहीं पर बच्चे तैयार हो रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ बाहर जाता रहता है तो कट लग जाती है। जब हम बाहर जाते हैं मतलब लौकिक परिवारों में, विकारी दुनिया में, तो हमारे ऊपर और ही कट चढ़ जाती है। वहाँ आते हैं तब हिसाब किताब चुकतू कर लेते हैं। जीत भी सब कुछ करके खत्म कर लेते हैं, मतलब सब कुछ कर लिए, ज्ञान योग धारणा सेवा। अब विजय का तिलक लगने ही वाला था, तब तक बोलते हैं इतना तो कर रहे, कहाँ कुछ हो रहा है, छोड़ देते हैं। तो क्या हार पहना दिया जाता है। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितना समय सब एक बाप को याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हमको श्रीमत का संग मिलता है। हम अपने बाप को ही याद करते रहते हैं, मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कर्म करते बाप को याद करना है। मतलब कुछ भी कर रहे हैं आप, लेकिन बाप को निरंतर याद करेंगे तो कट उतरता चला जाएगा। पवित्र तो बनना है, औरों को भी समझाना है, फिर तकदीर में होगा तो हो जाएगा, ये बोल देते हैं। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। तो जो ब्राह्मण कुल में नहीं आ रहा वो देवता कुल में भी नहीं आएगा। बहुत सहज पॉइंट दी जाती है जो झट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। विनाश कर काले विपरीत बुद्धि। बाबा कहते हैं ना, चित्र में क्लियर लिखा हुआ रहता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पर तो सभी विपरीत बुद्धि हो गए, क्योंकि कलयुग का अंत आ गया है। तो अब यह सॉवरेंटी तो है नहीं, दैवी सॉवरेंटी थी, दैवी राजधानी थी, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज हो गया ना, समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तभी समझानी असर करेगी, है ना। जब तक कट है तब तक वो आकर्षित नहीं होगी। तो पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मा के, बाबा कहता आत्मा के कैरेक्टर दिखता है, देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं, किचनों में भी भोजन बनाते हैं, रोटी पकाते, कितना समय बाप को याद करते हैं। खाना बनाते समय याद रहता है बाबा को, बाबा याद आता है। रोटी बना रहे तो बाबा आप आ रहे हो, बाबा आप इस भोग को स्वीकार करोगे, बाबा मेरे से कोई भी पाप कर्म ना हो, कोई विक्रम ना हो, ऐसे ऐसे करके बातें करनी है। तो झरमुही झगमुही करते तो फिर कट और ही ज्यादा गाई जाती है ना। दिल शिकस्त की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप टीचर गुरु से पढ़कर सब पर रहम करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी करना चाहिए। औरों पर भी रहम दिल बनकर उनको ज्ञान देना है, छोड़ना नहीं है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर को जरूर सुधारना है। आपसे कोई भी पुरानी बढ़ी हुई यह पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धियोग नहीं छुड़ाना। बाबा कहता जैसे ही तुम पर चिंतन करते उसमें बाबा को तो याद नहीं करते, तो इसीलिए बाबा कहता कोई भी पर चिंतन नहीं करना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है याद में रहकर, बल्कि जंग जो लगा हुआ उसको उतारते चले जाना है। वरदान है, दूसरों द्वारा दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले
सफलता स्वरूप बनो। कलराठी जमीन मतलब बहुत कड़ा संस्कार है किसी का, आप वैसे संस्कारों को भी बदल दें तो यही हुआ कलराठी जमीन पर भी बहुत अच्छे से खेती करना। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन जरूरी है। दृढ़ता और स्नेह का संगठन, कोई बहुत दृढ़ता से चल रहा है, कोई बहुत प्यार से चल रहा है, हमें दोनों के साथ में अच्छे से मैनेज करना है। जब दृढ़ता कलराठी जमीन है तो हम पैदा कर देते हैं, कल पैदा कर देती हैं। बाबा कहते हैं कलराठी जमीन में भी हम फल पैदा कर देती हैं। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, रेत में भी, मतलब राख में भी देखिएगा ना कि लोग बीजारोपण कर रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं। तो ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का ज्ञान पानी देते हुए फलीभूत बनो। बाबा कहता है रोज जैसे विघन आता है तो तुरंत हम अपने अंदर को चेक करेंगे, ज्ञान का पानी देंगे। मैं कौन, मेरा कौन, यही पानी देना हो गया, याद करके बाबा को, और अपने सारे विकर्मों को खत्म कर देना है। दृष्टता द्वारा ना उम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिलती रहती है। स्लोगन है अपने को सदा प्रभु का अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आ ही जाएगी। मतलब बाप समान बनकर प्रभु की अमानत समझकर कि मेरा ये तन नहीं है, हम इस तन द्वारा तो रोगी बनकर आए थे, लेकिन अभी बाबा अगर स्वस्थ किया तो ये तन किसका हो गया, अब बाबा का हो गया। तो ये सोच सोच कर कर्म करना कि मैं कौन हूँ, अब मेरा कौन है। अव्यक्त इशारे, अन्य लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ, मतलब बाबा में लग जाएं, रम जाएं। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त कर ली, तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा तो पा लिए, तो हमें भी ब्रह्मा बाप के अनुसार शक्तियों को अपने अंदर आह्वान करना है। जैसे बाप देह अभिमान का, देह की अधीन को प्रवेश होते हुए भी सारथी बनते रहे, देह के अधीन नहीं बने। जैसे कि जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, जिनके तन में बाबा आया है, तो बाबा उनमें प्रवेश किया, लेकिन उस तन का लालच तो नहीं रखा कि हमको ये शरीर मिले। वो निरंतर अपना प्रयत्न करता रहा, मुझे बाबा के समान बनना है। तो इसीलिए न्यारे और प्यारे बनो। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप के समान सारथी की स्थिति में रहो कि मैं कौन, मैं इस शरीर को चलाने वाली, मन बुद्धि को चलाने वाली मैं सारथी आत्मा हूँ। सारथी स्वतः ही साक्षी होकर कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। जो सारथी होता है, तो जैसे युद्ध तो लड़ रहा है जो बैठा हुआ है, लेकिन वो सारथी एकदम डिटैच, उसको युद्ध नहीं करना है। उसी तरह हम भी युद्ध ना करें, हर एक आत्मा के साथ बहुत मीठा व्यवहार बना कर चलें। ओम शांति। हम सभी एकाग्र हो जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपने स्वराज अधिकारी की सीट में बैठी हूँ। संपूर्ण कर्मेंद्रियों पर मेरा अधिकार है। मेरे कर्म, मेरी दृष्टि वृत्ति बाबा की श्रीमत प्रमाण हो रही है, और मैं हर एक आत्मा को सुख देने वाली बनती जा रही हूँ। सबके दिलों को इसी संगम युग पर जीतने वाली, सबके दिलों पर राज करने वाली मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। सारी तैयारी पूरे कल्प के लिए मैं इसी समय कर रही हूँ। बाबा भी मुझे वरदान देते हैं, बच्चे तुम सदा विजयी आत्मा हो, सदा विजयी आत्मा हो। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति बाबा, ओम शांति।